नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय सुजानगढ़ में आंदोलन की बहार चल रही है। खास तौर से शिक्षा विभाग से जुड़े बहुत सारे कर्मी इस चीज़ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार ने उनके खिलाफ वादाखिलाफी की है। बहुत सारी भर्तियां जो होनी थी वो रुकी हुई है। उसके कारण उपचुनाव होने के जो मुहाने पर ये कर्मचारी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। मैं इस समय आपको सुजानगढ़ के स्टेशन रोड का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर नियमित कंप्यूटर भर्ती जो थी वो अटकी हुई है और उसके जो पीड़ित लोग हैं वो एक रैली निकाल रहे हैं। आइए इसका अवलोकन करते हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सरकार होश में आओ, होश में आओ। शिक्षक भर्ती नियमित करो, नियमित करो। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमित करो, नियमित करो। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमित करो, नियमित करो। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमित करो, नियमित करो। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमित करो, नियमित करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमित करो, नियमित करो। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमित करो, नियमित करो। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमित करो, नियमित करो। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक सीट सुजानगढ़ की भी है। और उपचुनाव को लेकर जो भर्तियां थी, मतलब अगर आप शिक्षा विभाग की बात करें तो वो सब भर्तियां जो अटकी हुई थी वो सारे लोग आंदोलन पर उतरे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ये लोग उपचुनाव के मौके पर एक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं शिक्षा मंत्री पर और सरकार पर, और कुछ लोग कामयाब भी हुए हैं। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कंप्यूटर शिक्षा भर्ती हुई थी उसको लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य हो गई है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती अभी नहीं हुई है। बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मवीर चौधरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार आज राजीव गांधी का जो मिशन था, आईटी का जो मिशन था, गहलोत सरकार आज लगभग 70 साल से राजीव गांधी का जो कंप्यूटर का जो मिशन था अभी तक पूरा नहीं हुआ है। खैर, राजीव गांधी का मिशन तो 1992 के बाद था, जो आईटी का जो मिशन था उनका। तो हमारी मांग क्या है कि पिछले आज से 2.5 साल पहले कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए घोषणा की थी कि हम इसमें 1 साल के बाद ही कंप्यूटर शिक्षक की घोषणा करेंगे, कंप्यूटर भर्ती नियमित कंप्यूटर भर्ती करेंगे। लेकिन 1.5 साल हो गया, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री साहब हैं डोटासरा साहब, वो लगातार कह रहे हैं कैडर बन गया, कैडर बन गया, 2 दिन में बन गया, कल आपको खुशखबरी मिलेगी, परसों मिलेगी। आज 1.5 साल हो गया, ना तो हमारा कैडर बना, ना हमारे रूल रेगुलेशन बने, कुछ भी नहीं बने। अब आके ये कह रहे हैं कि हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में कंप्यूटर शिक्षक रख लेंगे। तो हम उनसे एक चीज़ कहते हैं, आप ऐसे करो ना कि आप जो गेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर रख लो ना, मनीष सिसोदिया है दिल्ली से, उनको रख लो, क्योंकि हम ही मिलेंगे उनको गेस्ट के रूप में। तो ये तो हमारी मांग है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को नियमित करे सरकार, ये हमारी मांग है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, राजस्थान के अंदर आईटी के लगभग 6 लाख बच्चे हैं, 6 लाख बच्चे हैं। अब हमने पर्सनली अपना लगभग 15,000 लोगों का आईटी का ग्रुप बनाया है, और हम राजस्थान की 9500 ग्राम पंचायत के अंदर, हर ग्राम पंचायत के अंदर एक आईटी का हेड नियुक्त करेंगे अपने ऊपर, अपने दम के ऊपर। जो सरकार की जितनी भी हमारे साथ वादा खिलाफी की है उसकी जन जन तक उसका प्रचार करेगा, और जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाएगा कि राजस्थान के अंदर सरकार ने, एजुकेशन मिनिस्टर डोटासरा साहब ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, ना हमारी घोषणा पूरी की है। और हमें इस तरीके से अब लास्ट मौके से पर आकर ये कह रहे हैं कि हम गेस्ट फैकल्टी रख लेंगे। गेस्ट फैकल्टी एक तरीके से सरकार अपने आदमियों को उस पर शिक्षा के अंदर लगा देगी। जो शिक्षक है वो क्या करेंगे कि अपने आदमी हैं उनको सेट कर देंगे, जबकि गेस्ट फैकल्टी एक तरीके से किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार का, एक तरीके से आप ये कह सकते हो ठेका प्रथा का एक दूसरा रूप है। प्रियंका गांधी जी ने 27 सितंबर 2020 का बयान ट्वीट किया हुआ है कि उन्होंने साफ कहा हुआ है कि अगर आप गेस्ट फैकल्टी संविदा पर टीचर को रखते हो तो ये सरकार का सबसे बड़ा अन्याय है। तो हम पूछना चाहते हैं गहलोत साहब से, डोटासरा साहब से, क्या आप अपनी प्रियंका गांधी जी जो आपकी कांग्रेस की बड़ी लीडर है, क्या आप उन्हीं की बात को नहीं मान रहे?
दूसरी चीज़ वो खुद संविदा का विरोध, दूसरी चीज़ वो खुद ही संविदा का विरोध कर रही हैं और आप उसको लागू कर रहे हो। गहलोत सरकार ने देखो क्या किया है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इतना बड़ा धोखा किया है। आज तो कंप्यूटर शिक्षक की बारी आई है, धीरे धीरे फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, सबकी बारी आएगी। शिक्षा को ठेके पे कर रहे हैं। ठेके का दूसरा नाम संविदा था, संविदा का तीसरा नाम इन्होंने गेस्ट फैकल्टी रख दिया। गेस्ट फैकल्टी से एक तरीके से बच्चों की निजीकरण, पीपीई मोड समझ लो इसको, और अपने अपने लोगों को सेट करना, भ्रष्टाचारी का एक तरीके से, भ्रष्टाचार को एक तरीके से पनपाना है। तो इस तरीके से हमारी जो मांग है वो यही है सरकार से कि हमने, और एक चीज़ और बताता हूँ, हमने जो हमारा जो डेलीगेशन है उसमें सब ज़्यादातर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। उसका एक कारण था, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक पॉइंट मेंशन था कि हम कंप्यूटर शिक्षक का कैडर बनाएंगे और कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती करेंगे। लेकिन आज 2.5 साल हो गए, अब वो क्या कर रहे हैं कि गेस्ट फैकल्टी रख लेंगे। मेरे को ऐसा लगता है, हमें सबको ऐसा लगता है कि शायद हमारा वोट बैंक नहीं है, लेकिन आज हम आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक इतना बड़ा है, हम राजस्थान का सबसे बड़ा IT सेल बनाएंगे, खुद का IT सेल, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, हम प्रोफेशनल हैं, और हम ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करेंगे जन जन तक, पूरे भारत के 28 जो स्टेट है सब जगह हम ये बात को फैलाएंगे कि राजस्थान जो राजीव गांधी का मिशन था उसको आज तक पूरा नहीं कर पाए। एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूँ, पूरे भारत के अंदर अभी टोटल 18 स्टेट के अंदर नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है, जिसमें आपको मैं आस पड़ोस के राज्य बताता हूँ। हरियाणा के अंदर नियमित कंप्यूटर शिक्षक है, पंजाब के अंदर है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ठीक है ना, ये सारे जो स्टेट हैं, बड़े स्टेट है, सब में कंप्यूटर शिक्षक है। लेकिन राजस्थान के अंदर अभी तक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नहीं हुई। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस इतने समय से है, तो क्या वो राजीव गांधी के मिशन को पूरा नहीं कर सकती? तो हमारी यही मांग है सरकार से, हमारी रिक्वेस्ट है कि इस कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरी करे। अन्यथा हम जो बता रहे हैं कि 9500 ग्राम पंचायत पर IT हेड नियुक्त करेंगे, सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे। ये हमारी सरकार से, हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमारी मांगी नहीं मानी तो IT हेड नियुक्त करेंगे। हम प्रोफेशनल है, रात को करें, जन जन तक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, फेसबुक पेज बनाएंगे और जन जन तक सरकार की ये जो वादा खिलाफी उसका प्रचार करेंगे। मैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि कर्मचारी वर्ग जो है, जो बेरोजगार लोग हैं, वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। खासतौर से उपचुनाव के इस मुहाने पर लगातार हम देख रहे हैं किस तरह के प्रदर्शन राजस्थान में उन 3 स्थानों पर हो रहे हैं जहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं। और निश्चित रूप से ये एक कुटाराघात है ऐसे लोगों पर जिन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है और जिनको आज सरकारी नौकरी में होना चाहिए था, लेकिन बार बार वादे करके जो है वो सरकार मुकर रही है। ऐसे में लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। गांधी चौक में भी एक आंदोलन चल रहा है व्याख्याता भर्ती 2018 को लेकर, और ये धरना काफ़ी दिनों से यहाँ पर चल रहा है। इस समय आप देख रहे हैं सब लोग नारेबाजी कर रहे हैं। मैं पुनः बता दूं कि उपचुनाव के मौके पर जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं जो शोषित हैं, वो सब सुजानगढ़ में अपना डेरा डाले हुए हैं और लगातार ये दबाव बनाकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हमें जो नौकरियां नहीं मिल रही है, उन नौकरियों को देकर हमारी बेरोजगारी को, हमारी समस्याओं को खत्म किया जाए। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये आंदोलन चल रहा है। CM साहब न्याय करो, हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, फिर क्यों धरने पर बैठे हैं? अन्याय हो रहा है, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, अरे गलती हुई सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो, हम भी किसान के बेटे हैं, फिर धरने पे क्यों बैठे हैं? व्याख्याता भर्ती 2018 के पीड़ित आप देख रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, SDM कार्यालय जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, जिसमें शिक्षा मंत्री से मांग की जा रही है कि इसकी विज्ञप्ति जारी की जाए। जारी करो, CM साहब प्रेस नोट जारी करो, जारी करो, जारी करो, के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। ये उपखंड कार्यालय के बाहर का दृश्य देख रहे हैं आप, जहां पर व्याख्याता भर्ती 2018 के जो पीड़ित हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुर्गा बनकर एक अनोखा प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान सरकार की अनेक जो भर्तियां हैं वो जो अटकी पड़ी हैं, क्योंकि बार बार ये लोग कह रहे हैं कि सरकार ने उनसे वादे किए हैं और बहुत सारी जो विज्ञप्तियां हैं उनको जारी नहीं किया गया, इनसे वादा किया गया, उसके बाद में वादा खिलाफी का आरोप लगातार कर्मचारी इस उपचुनाव के मौके पर सुजानगढ़ में आके कर रहे हैं। यहाँ पर व्याख्याता भर्ती 2018 के ये कर्मी हैं जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। पूरी जानकारी लेना चाहूँगा, क्या नाम आपका? मेरा नाम हनुमान ढाका है और सड़ू छोटी मेरा गांव में है। बताइए क्या मामला है आपका? ये हमारा मामला है यह है कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में 5000 पदों पर निकली थी। करीब 1.5 साल बाद में
कांग्रेस सरकार ने ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को आरक्षण दिया और हमारे सामान्य वर्ग की 700 सीटें काटकर आज हम 700 परिवारों को बेरोजगार कर दिया है। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 22 दिन हमने शहीद स्मारक जयपुर में धरना दिया। शिक्षा मंत्री जी हमारे धरना स्थल पर आए, हमें झूठा आश्वासन दे के चले गए। आज तक हमें सीटें नहीं बढ़ाई। एक दिन हम 4 जने वहाँ उनके घर पर गए तो वो गुस्से में हम लोगों को कहा चले जाओ, कोई सीटें नहीं। लेकिन हम लोगों ने, हमारे क्षेत्र के अभिभावकों ने हिम्मत दिखाकर कातर जनसभा में 8 अप्रैल को उनका घेराव किया और उनके संबोधन को बीच में रोकाकर तब पूछा कि जब आप सीटें नहीं बढ़ाओगे तो यहाँ वोट भी हम लोग नहीं देंगे, ये हमारे ही लड़के हैं। तब शिक्षा मंत्री जी ने वहाँ घोषणा की कि इनका काम मैं 100% कर दूंगा, इनकी समस्या का समाधान 100% किया जाएगा, इनके पदों में वर्दी 100% की जाएगी। तो आज हमने सुजानगढ़ के अंदर आक्रोश रैली निकालकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि शिक्षा मंत्री जी ने अब घोषणा कर दी, क्योंकि पहले ही हमें बहुत सारा झूठा आश्वासन ये दे चुके हैं। तो जब तक ये प्रेस नोट जारी नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री जी का ट्वीट नहीं आएगा, तब तक हम धरना समाप्त नहीं करेंगे और इसका खामियाजा सरकार को उपचुनाव में भुगतना पड़ सकता है। आप सुने, लगातार ये कर्मी यही कह रहे हैं कि अगर सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया तो उपचुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उससे पहले आपने देखा था चुनाव में जो बेरोजगार संघ उन्होंने एक आंदोलन किया था और उन्होंने अपना प्रत्याशी भी खड़ा कर दिया था, लेकिन सरकार ने उसके साथ समझौता कर लिया और वो आंदोलन वहीं पे ख़त्म कर दिया गया और उससे जो जिस व्यक्ति ने वो फॉर्म भरा था उसको फॉर्म को उठा लिया गया था। लेकिन इन लोगों ने कोई ऐसा नहीं किया है कि प्रत्याशी खड़ा किया, लेकिन इन्होंने एक सभा में, कातर की सभा में आंदोलन किया जहाँ पर उन्होंने पुनः शिक्षा मंत्री ने वादा किया आपका काम होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब तक इसकी विज्ञप्ति जारी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब देखते हैं शिक्षा मंत्री जी किन किन कर्मियों का ये वादा जो जिन्होंने किया है उन्होंने उसको पूरा करते हैं और इनको नौकरियां देते हैं। फिलहाल सुजानगढ़ में लगातार आंदोलन इस चुनाव के मुहाने पर जो लोग हैं जिनकी विज्ञप्तियाँ अटकी हुई है, जिनकी नौकरियाँ अटकी हुई है, वो लगातार कर रहे हैं।